वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 1857 का रिवोल्ट देख रहे थे और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रिवीजन में ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है और साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट चल रहे हैं जो कि खासकर RO को टारगेट किया गया है। तो जो भी बच्चे RO और साथ में UP PCS दे रहे हैं उन सभी के लिए दोनों क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देख करके आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के थ्रू अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। बाकी जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं यूट्यूब पे आप उनको भी फॉलो करके तैयारी कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी वीडियो ज्ञान सर ने अपलोड किया, आप उसकी हेल्प से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कोर्स के लिए मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें जो 1857 का रिवोल्ट था लगभग चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि लास्ट में कुछ तथ्य और हैं जो इसका कारण और परिणाम को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो देखते हैं। तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह तात्कालिक रूप से सिपाहियों में व्याप्त धार्मिक भावनाओं के आहत होने से प्रारंभ होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, एक जो न्यू एनफील्ड राइफल आ गई थी, इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगे युक्त कारतूस का प्रयोग करना था। अब इसमें ये बात फैल जाती है कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, इसलिए बुरहानपुर में जो तैनात होते हैं 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, इन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को सफलतापूर्वक वहीं पर दबा दिया गया था। अब इसके बाद फिर से विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। कहाँ पर? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के नेतृत्व में जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ये याद रखिएगा, इसने विद्रोह कर दिया। और मंगल पांडे क्या करते हैं, अपने एक सैन्य अधिकारी एजुडेंट होते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को इसी के वजह से फांसी दे दी जाती है। जब मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तो उनके साथी जो सिपाही थे शेख पलटू ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। तो 1857 का विद्रोह इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना मानी जाती है और यह विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सैनिक मंगल पांडे और उनके साथियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करने को लेकर के शुरू हुआ था। तो ये तात्कालिक कारण था। इससे रिलेटेड और भी कारण थे, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सारे कारण मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी मैं तात्कालिक कारण बता रही हूँ। क्योंकि ब्रिटिश सेना में सैनिक विशेष रूप से बंगाल, अवध, उत्तरी पश्चिमी प्रांतों से आते थे, तो इनमें से अधिकांश ब्राह्मण होते थे, राजपूत होते थे और वे सेना के अनुशासन को स्वीकारने को तैयार नहीं थे। तो 1857 में अनेक वीरों ने अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध का नेतृत्व किया। इसमें से झारखंड की बात करें तो झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर का जो नेतृत्व है वो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें भी 1858 में फांसी दे दी जाती है। 1857 में दलितों की भागीदारी सुनिश्चित करने में झलकारी बाई का नाम काफ़ी प्रमुख है। आप देखते हैं इनका पहले ही नाम आता है। ये भोजला गांव झांसी के कोली परिवार में पैदा हुई थी और ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा जो थी दुर्गा दल की सेनापति थी। तो प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी ने 1857 के दलित आख्यानों के मौखिक इतिहास पर विस्तृत शोध कार्य किया। 2004 में इनकी अंग्रेजी पुस्तक थी मल्टीपल मार्जिनलिटीज एंड ऑर्थोलॉजी ऑफ आइडेंटिफाइड दलित राइटिंग्स, ये निकली थी। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं। अधिकार करने के बाद बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट भी घोषित कर दिया जाता है। तो दिल्ली में सरकारी कामकाज चलाने तथा सारे फौजी और गैर फौजी मामलों का फैसला करने के लिए एक परिषद गठित की गई। आरंभ में इसका नेतृत्व मुगल शहजादे कर रहे थे, लेकिन 3 जुलाई 1857 को जब बख्त खां बरेली से आ गए तब उन्हें मुख्य नेता बना दिया गया था। तो 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज का अधिकार हो गया, परंतु इस संघर्ष में जो निकलसन है वो मारा जाता है। और हडसन ने सम्राट के 2 पुत्र थे, मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और पोते थे मिर्ला अबू बकर। तो इनको दिल्ली के लाल किले के सामने गोली से मार दिया जाता है और बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है। 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया, परंतु इस संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा जाता है। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों को, आप अभी मैंने बताया, इनको क्या करता है कि गोली मार देता है। तो बहादुर शाह ने कहा था कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है, ये उनका कथन है, और हडसन ने उसे हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार किया और उसे रंगून अर्थात बर्मा में निर्वासित कर दिया गया।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी जो थी वीरांगना भीकाजी कामा। यहाँ पर अगर इनका नाम आता है तो सबसे पहले आप याद रखें कि भीकाजी कामा किससे रिलेटेड थी। तो जो 24 सितंबर 1861 का समय था, इस समय मुंबई में इनकी क्रांतिकारी गतिविधि देख सकते हैं आप। और ये 1902 ईस्वी में इलाज कराने के लिए लंदन गई, जहाँ उनकी मुलाकात हो जाती है दादा भाई नौरोजी से। धीरे धीरे इनका रुख बढ़ने लगता है स्वतंत्रता संग्राम की तरफ, और वंदे मातरम नामक जो पत्र है इसका प्रकाशन इन्होंने आरंभ किया और अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ जनता के बीच प्रचार प्रसार ये करती रहीं। 1907 ईस्वी में आयोजित विश्व समाजवादी सम्मेलन में भीकाजी ने भारत की जनता की प्रतिनिधित्व बनकर के उभरती, और वहीं पर अन्य राष्ट्रों के ध्वज फहराते देखकर भीकाजी भी भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाकर फहराए। इसमें पीला, लाल और हरे रंग 3 तरह की इन्होंने पट्टियां बनाई थी। हरी पट्टी में कमल का फूल था और ये फूल भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते थे। पीली पट्टी में देवनागरी भाषा में वंदे मातरम लिखा था और नीचे की लाल पट्टी में सूर्य और चंद्रमा बने थे। अगर प्रश्न में आपसे मैडम भीकाजी कामा के बारे में पूछा जाएगा तो वो 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ी थी, वो जिससे जुड़ी थी वो मैंने आपको बताया। इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था, ठीक है, जो 3 कलर में दर्शाया गया था। तो क्लेमेंसी रेजोल्यूशन, जिसे क्षमादान भी कहा जाता है, 31 जुलाई 1857 के प्रस्ताव द्वारा लाया गया, जो उन रेजिमेंटों के सिपाहियों के बीच अंतर करता था जिन्होंने विद्रोह किया था और अपने अधिकारियों और यूरोपीय नागरिकों को मार डाला था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नाम मात्र का शासक था। असली ताकत किसके पास थी? तो फोर्ट ऑफ सोल्जर्स के पास थी, जिसका प्रमुख जनरल बख्त खां था। तो अवध हिंद रिवोल्ट ये किसकी पुस्तक है? रुद्रांशु मुखर्जी द्वारा लिखी गई है, जिसका पहली बार प्रकाशन हुआ 1984 में। और यह पुस्तक 1857 के जो रिवोल्ट हुए हैं इसके रुचि और बहस को जारी रखता है। पुस्तक विद्रोह में परिवर्तन और उसकी प्रासंगिकता के बारे में भी बताता है। झांसी का झौकन बाग हत्याकांड 8 जून 1857 को हुआ था। झांसी में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व खुद रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी और झांसी में 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। रानी लक्ष्मीबाई को सर हिरोज ने हराया था। तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। 28 मई 1857 को नसीराबाद की जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है, इनके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां नसीराबाद, नीमच, देवली जो कि टोंक, और ब्यावर जो अजमेर की थी, एरिनपुरा जो पाली, और खिरवाड़ा जो उदयपुर में स्थित थी। अवध प्रांत को सैनिकों का पौधशाला कहा जाता है क्योंकि आंग्ल भारतीय सेना में सबसे अधिक सैनिक इसी प्रांत से भर्ती किए गए थे। और 1857 के विद्रोह में राजस्थान के अहुआ नामक स्थान पर विद्रोह का जो नेतृत्व था वो ठाकुर कौशल सिंह कर रहे थे। बेगम जीनत महल के बारे में जानते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह की पत्नी थी और बहादुर शाह के साथ इन्हें भी रंगून निर्वासित कर दिया गया था। तो देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, लेकिन आपको समझना ये है कि ये मार्च में शुरू होता है, ठीक है। शुरू होने के बाद तात्कालिक कारण क्या था कि ये जो कारतूस आई थी इसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, तो ये धार्मिक आहत कर रहे थे, धार्मिक रूप से आहत कर रहे थे सैनिकों को, और वो ज़्यादातर राजपूत और हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म के थे और उन्हें इस बात से ऐतराज़ था, जबकि जो अंग्रेज हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तो विद्रोह हो जाता है। पहला 34वीं नेटिव इन्फेंट्री होती है, यहाँ पर मंगल पांडे विद्रोह करते हैं, एक अपने एजुडेंट पर गोली चला देते हैं। इसके अलावा भी बहुत कारण थे। लंबा समय था जब सब अपने आप में भरे हुए थे और अचानक से जब ये गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस आते हैं और एक जगह से विद्रोह शुरू होता है तो जगह जगह पर विद्रोह शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक कुशल नेतृत्व तो नहीं मिल पाया इस विद्रोह को, पर ये अपने आप में बहुत बड़ा विद्रोह रहा था, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा होता है, आप देखेंगे अवध में भी विद्रोह शुरू हो जाता है, अवध के साथ साथ झांसी और कानपुर में भी विद्रोह शुरू होता है। और कहाँ पर कौन इसका नेतृत्व कर रहा था ये तो बताया ही मैंने, और गवर्नर जनरल भी याद रखेंगे, और कौन कौन से गवर्नर इसमें मारे गए ये भी ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग था, ध्यान रखिएगा, और यही अगला वायसराय भी बनता है क्योंकि इसके बाद जो सत्ता है वो क्राउन के पास ट्रांसफर हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहीं से समाप्त हो जाता है, ठीक है। जो डलहौजी की नीति थी या फिर और भी जो नीतियाँ चल रही थी वो सारी यहीं से समाप्त कर दी जाती हैं, और कुछ चीज़ें क्राउन मान लेता है कि अब हम शासन करेंगे, अब हम आपको ऐसे परेशान नहीं करेंगे, सब चीज़ें। और क्या होता है फिर धीरे धीरे आगे इनका शासन चलता रहता है। इससे भी आगे की चीज़ें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ, नए चैप्टर के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन हो रहा है, ज्योग्राफी का मैं करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।